तो मेरे भाई आज की वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों जैसा कि हम कक्षा 12 गणित अध्याय 3 अवयव प्रश्नावली 3.1 हम शुरू करते हैं। अगर अभी तक आप लोग पिछली वाली वीडियो नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाकर देख लीजिए। तो मेरे भाई प्रश्नावली 3.1 जो है इसमें मेरे भाई हम प्रश्न 1, 2, 3, 4, 5 मतलब कि प्रश्न 5 तक हम हल करा दिए हैं। तो आज हम प्रश्न 6 से देखेंगे। तो प्रश्न 6 कह रहा है निम्नलिखित समीकरणों से एक्स वाई तथा जेड के मान ज्ञात कीजिए। तो मेरे भाई पहला आपका दिया गया है यहाँ पर, पहला है आव्यूह में पहला आव्यूह 4, 3, x 5 और दूसरा y z 1, 5। अब मेरे भाई ये दोनों आव्यूह यहाँ पर समान दिया गया, मतलब कि ये दोनों आव्यूह बराबर हैं। तो अच्छा मेरे भाई जब आव्यूह समान हैं तो इनके संगत अवयव भी समान होंगे। मतलब कि 4 का संगत अवयव y है, 3 का संगत अवयव z है, तो मेरे भाई ये आपस में मतलब कि संगत अवयव भी समान होंगे क्योंकि आव्यूह समान दिया गया है। तो मेरे भाई यहाँ पर आपका 4y के बराबर हो जाएगा और यक्स और मेरे भाई यक्स आपका 1 के बराबर हो जाएगा और मेरे भाई जेड जो है मेरे भाई वो आपका 3 के बराबर हो जाएगा। तो मेरे भाई लिखेंगे यहाँ पर एक्स वाई जेड का मान मिल गया, लिखेंगे अतः एक्स बराबर 1, वाई बराबर 4 और जेड बराबर 3। तो मेरे भाई ये आपका उत्तर हो गया। अब छठवें का दूसरा पार्ट कह रहा है, इसी का दूसरा पार्ट दिया गया है। दूसरा पार्ट दिया गया है मेरे भाई आव्यूह में x प्लस वाई 5 प्लस जेड 2xy। तो मेरे भाई यहाँ पर लिख लेते हैं बराबर है आव्यूह 6, 2, 5, 8। अब मेरे भाई ये आव्यूह यहाँ पर बराबर दिया है तो इनके संगत अवयव भी बराबर होंगे। तो मेरे भाई यहाँ से आपका x प्लस वाई मेरे भाई 6 के बराबर हो जाएगा और मेरे भाई ये आपका समीकरण 1 हो जाएगा। 5 प्लस जेड ये आपका 5 के बराबर हो जाएगा, ये आपका समीकरण 2 हो जाएगा। और मेरे भाई यहाँ से एक्स वाई ये आपका हो जाएगा 8 के बराबर। तो मेरे भाई यहाँ से एक्स वाई 8 के बराबर है, तो अगर हम यहाँ से वाई या एक्स का मान निकालें तो मेरे भाई यहाँ से हम निकाल लेते हैं वाई बराबर ये आपका हो जाएगा 8/x। तो मेरे भाई ये आपका समीकरण 3 इसको मान लीजिए। अब मेरे भाई यहाँ पर समीकरण 3 का मान हम समीकरण 1 में रख देंगे या y का मान समीकरण 1 में रखने पर यहाँ पर लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर जब y का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो ये आपका हो जाएगा x प्लस 8/x बराबर 6। तो मेरे भाई इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 8/x बराबर 6। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 8 बराबर 6x। अब इसको इस तरफ लाएंगे तो x स्क्वायर प्लस 8 माइनस 6x बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8, इसको थोड़ा क्रम में लिख देंगे। अब इसका गुणनखंड करेंगे, जब गुणनखंड करेंगे तो ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x प्लस 8 बराबर 0। तो यहाँ से x कॉमन करेंगे तो ये x कॉमन करेंगे x माइनस 4। अब यहाँ से माइनस 2 कॉमन कर लेंगे तो x माइनस 4 बराबर 0। अब मेरे भाई ये एक ब्रैकेट में x माइनस 4 और दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 2 हो जाएगा, ये 0 के बराबर हो जाएगा। जब एक बार x माइनस 4 बराबर 0 लेंगे और एक बार x माइनस 2 बराबर 0 लेंगे, x माइनस 4 जब 0 लेंगे तो x बराबर 4 मिलेगा और x माइनस 2 बराबर जब 0 लेंगे तो x बराबर 2 मिल जाएगा। अब यहाँ पर x बराबर 4 और x बराबर 2 मिल गया है। तो मेरे भाई x का मान हम समीकरण यहाँ 3 में रख दें। अब x का मान समीकरण 3 में तो लिखेंगे समीकरण 3 में पहले जब x बराबर 4 रखने पर, जब x बराबर 4 रखेंगे समीकरण 3 में तो यहाँ पर हो जाएगा y बराबर x मेरे भाई यहाँ बटे में 8 के, तो 8 बटे यहाँ पर 4 हो जाएगा। तो यहाँ से y बराबर 2 मिला। और मेरे भाई जब हम x बराबर 2 रखने पर या x बराबर 2 रखने पर मेरे भाई अब यहाँ पर x बराबर 2 रखेंगे यहाँ पर हम, तो y बराबर हो जाएगा 8/2। तो ये आपका मिल जाएगा 4। अब मेरे भाई अब यहाँ पर z का मान कैसे निकालेंगे, तो z का मान हम समीकरण 2 से, अब समीकरण 2 से क्या, तो मेरे भाई यहाँ पर z है इसको 5 इस तरफ कर देंगे तो ये आपको हो जाए z बराबर 5 माइनस 5। तो यहाँ से z हमें 0 मिल गया। तो लिखेंगे इसका आंसर लिखेंगे अतः
अतः x बराबर, जब मेरे भाई हम यहाँ पर x बराबर 4 है, x बराबर जब 4 है यहाँ पर, जब 4 हम यहाँ पर x बराबर रखें तो y हमें 2 मिला, तो यहाँ पर x बराबर 4, y बराबर 2 और z बराबर 0। या तो ये होगा, या तो अगर x बराबर 2 रखेंगे, तो अगर x बराबर 2 वाला मान लेंगे, जब x बराबर 2 वाला मान लेंगे तो y बराबर आपका 4 हो जाएगा और z बराबर आपका 0। तो मेरे भाई ये आपके उत्तर हो गए। अब छठवां का मेरे भाई तीसरा पार्ट देखेंगे, तो तीसरा पार्ट यहाँ पर कह रहा है, तीसरा है x प्लस वाई प्लस जेड, ये अवयव है, और उसके बाद है x प्लस जेड वाई प्लस जेड, ये मेरे भाई समान मतलब बराबर है दूसरे अवयव का, दूसरा अवयव है 9, 5 और 7। अब मेरे भाई ये समान अवयव दिया गया है, तो इसका मतलब इनके संगत अवयव भी समान होंगे। तो मेरे भाई यहाँ से हम समीकरण बना लेंगे। तो मेरे भाई संगत अवयव के मेरे भाई तुलना करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड बराबर ये 9 के हो जाएगा, इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे। और x प्लस जेड ये आपका 5 के बराबर हो जाएगा, समीकरण 2। और y प्लस जेड ये आपके 7 के बराबर हो जाएगा, ये आपका समीकरण 3। अब y प्लस जेड का मान या तो यहाँ पर रख दे समीकरण 1 में, या x प्लस जेड यहाँ पर इसका मान रख दे, तो हम y प्लस जेड का मान समीकरण में एक में लिख देंगे। तो लिखेंगे y प्लस जेड का मान समीकरण 1 में रखने पर, हमें भाई समीकरण 1 में रख देंगे, तो y प्लस जेड मेरे भाई यहाँ पर रख देंगे, तो ये आपका हो जाएगा 7 बराबर 9। तो यहाँ से x बराबर आपको मिल जाएगा 9 माइनस 7, तो यहाँ पर x बराबर मिल जाएगा 2। अब मेरे भाई यहाँ पर x बराबर हमें 2 मिल गया है। अब x का मान हम समीकरण 2 में रख देंगे, तो लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 हमारा है x प्लस जेड बराबर 5। तो यहाँ पर x बराबर मतलब कि यहाँ पर x के स्थान पर 2 रखेंगे, तो ये 2 प्लस जेड बराबर 5। तो यहाँ से z आपका हो जाएगा 5 माइनस 2, तो यहाँ से z आपका 3 मिल गया। अब मेरे भाई हम x का मान दोबारा समीकरण मेरे भाई x का मान हम समीकरण यहाँ पर रख दें, सॉरी मेरे भाई यहाँ पर अब x का मान नहीं रखना है, यहाँ पर z भी मिल गया। अब हमें निकालना है y, तो z का मान हम समीकरण 3 में रख दें। तो यहाँ पर लिखेंगे z का मान समीकरण 3 में रखने पर, z का मान समीकरण हम 3 में रख देंगे। तो समीकरण 3 आपका ये रहा। तो मेरे भाई यहाँ पर रखेंगे, तो z हमें 3 है, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा 7। तो y बराबर 7 माइनस 3 ये आपका हो जाएगा। तो मेरे भाई यहाँ से y बराबर आपको मिल जाएगा 4। तो मेरे भाई यहाँ से y बराबर 4 मिल गया, z बराबर 3 और x बराबर 2। तो लिखेंगे अतः आपका उत्तर हो जाएगा यहाँ पर, अतः x बराबर 2, y बराबर 4 और z बराबर 3। तो मेरे भाई ये आपका उत्तर हो गया। तो ये आपके मान हो गए। अब प्रश्न अगला कह रहा है, प्रश्न 7वां समीकरण मेरे भाई यहाँ पर भी a, b, c तथा d के मान ज्ञात करना है। तो मेरे भाई हम प्रश्न को लिख लेते हैं। तो प्रश्न 7वां आपका है, प्रश्न 7वां दिया गया है, प्रश्न 7वां दिया गया है a माइनस बी 2a प्लस सी 2a माइनस बी 3c प्लस डी, ये बराबर है आपका अवयव -1, 5, 0 और 13। तो मेरे भाई a, b, c तथा d का मान हमें ज्ञात करना है। तो मेरे भाई समान अवयव संगत पक्ष भी मतलब कि संगत अवयव भी समान होंगे। तो मेरे भाई ये आपका a माइनस बी बराबर -1, इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे। और 2a प्लस सी बराबर 5 समीकरण 2 मान लेंगे। और 2a माइनस बी बराबर 0 समीकरण 3 मान लेंगे। और मेरे भाई यहाँ पर 3c प्लस डी बराबर
मेरे भाई ये आपका हो जाएगा 13। इसको हम समीकरण 4 मान लेंगे। अब मेरे भाई इसको हल करेंगे, तो हल कैसे करेंगे, यहाँ पहले हम समीकरण 3 से देखेंगे। समीकरण 3 से मेरे भाई 2a बराबर b, मतलब कि b बराबर 2a मिलेगा। b का मान हम समीकरण 1 में रख देंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे b का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखेंगे तो b का मान जब समीकरण 1 में रखेंगे तो a माइनस 2a बराबर -a, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा -a बराबर -1, माइनस से माइनस आपका हट जाएगा तो a बराबर आपका 1 मिल गया। अब मेरे भाई a का मान हम समीकरण यहाँ 2 में रख देते हैं, तो मेरे भाई c का मान हमें मिल जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे a का मान समीकरण 2 में रखने पर, a का मान समीकरण 2 में रखेंगे, तो a का मान समीकरण 2 में रखेंगे 2 गुणे 1 प्लस c बराबर 5, तो मेरे भाई यहाँ से c आपका आ जाएगा 5 माइनस 2, तो c आपका 3 मिल गया। अब मेरे भाई a का भी मान मिल गया और c का मान भी मिल गया। अब मेरे भाई हमें अभी b का मान ज्ञात करना है, तो b का मान निकालने के लिए हम यहाँ पर a का मान, सुनो मेरे भाई, b का मान निकालने के लिए a का मान हम यहाँ पर रख दें। इसको आप मान लीजिए समीकरण 5, इसको आप समीकरण 5 मान लीजिए। तो मेरे भाई अब यहाँ पर लिखेंगे a का मान समीकरण 5 में रखने पर, a का मान समीकरण 5 में रखने पर, तो मेरे भाई यहाँ a का मान पहले हम समीकरण 2 में रखे थे, तो मेरे भाई c का मान निकाल और पुनः a का मान समीकरण हम 5 में रख देंगे। तो 5 में रखेंगे तो मेरे भाई यहाँ पर हो जाएगा 2 गुणे 1 बराबर b, यानी कि b बराबर, मतलब कि b का मान हमें मिल गया 2। अब मेरे भाई आपको a का मान मिल गया, b का मान मिल गया, c का अभी आपको d का मान पता करना है, तो c का मान हम समीकरण 4 में रख देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे c का मान समीकरण 4 में रखने पर, अब मेरे भाई 4 में रख देंगे तो समीकरण 4 में 3c प्लस, सॉरी मेरे भाई यहाँ पर c का मान अभी हम रख देते हैं, या भाई एक बार लिख लो 3c प्लस d बराबर 13, यहाँ पर c का मान रख देंगे तो c आपका है 3, तो यहाँ पर 3 प्लस d बराबर 13, तो यहाँ पर हो जाएगा 9 प्लस d बराबर 13, तो यहाँ से d बराबर 13 माइनस 9, तो यहाँ से d आपको मिल जाएगा 4। तो अब मेरे भाई यहाँ पर सभी मान मिल गए, तो आपका लिखेंगे अतः मेरे भाई a बराबर 1, b बराबर 2, c बराबर 3 और d बराबर आपका 4। तो मेरे भाई सभी मान आपका मिल गया है। धन्यवाद।